तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। पिछले 1 डेढ़ साल में वेल्थ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है निवेशकों की। तो ऊपरी स्तरों से करीब करीब 70% के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो इसके पीछे क्या वजह है, एक्चुअल कारण क्या है, उसको समझेंगे। कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए इस स्टॉक में, बाइंग करनी है नहीं करनी, विद रैशनल सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या है सिचुएशन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो इस स्टॉक का नाम है दोस्तों, देखिए, ग्लैंड फार्मा। जी हाँ, तो ग्लैंड फार्मा से मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे रिग्रेट भी है क्योंकि देखिए मैंने भी इसको सजेस्ट किया था। मैंने खुद भी बाय किया था, हालाँकि मैं निकल गया था, लेकिन मैंने इसको सजेस्ट भी किया था। तो उस चीज़ का मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है। अब देखिए ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। फंडामेंटल अच्छे थे कंपनी के, डेट फ्री कंपनी थी। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड कारणों की वजह से स्टॉक में इतनी भारी गिरावट हुई है जो कि हमने सोचा नहीं था। तो अब क्या करना है, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई बाइंग नहीं है क्योंकि कंप्लीट डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है, और जब स्टॉक गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ऊपर इस तरह से ऑलमोस्ट 70% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब इसमें गिरावट का जो मेन कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर फोसुन फार्मा। जी हाँ, तो फोसुन फार्मा अगर आप देखें तो इसका मेन प्रमोटर है जो कि चाइनीज़ जाइंट है। 57.86% वो होल्ड यहाँ पर करता है। और फोसुन फार्मा के रिगार्डिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है। हालांकि देखिए फार्मा सेक्टर में भी प्रेशर था, सप्लाई साइड इश्यूज़ थे, वो सेकेंडरी कारण थे। लेकिन जब इतनी बड़ी गिरावट होती है तो उसके पीछे जो बड़ा कारण होता है वो यहाँ पर हमको समझना ज़रूरी है। तो इसके हम बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो यहाँ पर जो फोसुन फार्मा है और जो चाइना की अभी हालत है वो हम सभी को पता है। तो फोसुन फार्मा भी उस इश्यूज़ के साथ, सिचुएशन के साथ गुजर रहा है। तो अपने स्टेक को यहाँ पर सेल कर रहा है, अलग अलग जहाँ पर एंटिटी में ये स्टेक अपने रखते हैं वो सेल कर रहे हैं। तो ग्लैंड फार्मा में भी यहाँ पर इनके स्टेक है जिसको यहाँ पर एज पर रिपोर्ट्स ये बेचने की बात कर रहे थे। जैसे इनको कोई पोटेंशियल बायर मिल जाएगा तो ये बाय आउट कर देंगे ग्लैंड फार्मा को। तो यहाँ पर जो वैल्यू इमर्ज होकर आ रही थी ग्लैंड फार्मा की, वो 3.8 बिलियन डॉलर के आसपास हमको देखने को मिल रही है। तो हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना अपडेट है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जिस प्रकार के हालात हैं, फोसुन फार्मा अपने स्टेक सेल कर रहा है, डेट यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुका है, रियल एस्टेट जो इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पर, उसकी वजह से फोसुन फार्मा को स्टेक सेल करने पड़ सकते हैं। तो ग्लैंड फार्मा में भी यहाँ पर वो पोटेंशियल बायर सर्च कर रहा है। एडवेंट हो गया या फिर कई ऐसे जो बड़े जाइंट हैं उनके साथ यहाँ पर बात चल रही है। तो इसकी वजह से स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। अब यहाँ पर जो वैल्यूएशन बताई जा रही है वो 3.8 बिलियन डॉलर की बताई जा रही है ग्लैंड फार्मा की। तो अगर 3.8 बिलियन डॉलर को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब ये 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल के आती है। तो 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास अगर देखें तो इसका मार्केट कैप अभी यहाँ पर 23 हज़ार करोड़ के आसपास आ चुका है। तो अगर इतने में ये स्टेक सेल होती है तो मेरे ख्याल से अभी वैल्यूएशन वाइज ग्लैंड फार्मा अच्छा नज़र आता है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल में गज़ब की प्रॉफिटेबिलिटी है, हाई डबल डिजिट ग्रोथ है, सेल्स में भी हाई डबल डिजिट ग्रोथ है, आरओई काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर ये इस वैल्यूएशन पे इसको पोटेंशियल बायर मिलता है तो यहाँ से वैल्यू इमर्ज हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इसको बाय करना यहाँ पर समझदारी नहीं है। हालाँकि कॉन्ट्रा बेट जो लेना चाहता है, जिसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, वो यहाँ पर कॉन्ट्रा बेट ले सकता है। यहाँ से हो सकता है हमको 20-30% की तेज़ी देखने को मिल जाए, हो सकता है यहाँ से और गिरावट हो। तो कंप्लीट यहाँ पर स्पेकुलेशन है, यहाँ पर कोई भी फंडामेंटली रीज़न्स अभी अच्छे नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। फंडामेंटल रीज़न्स इन द सेंस कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो अभी इश्यूज़ के साथ गुजर रही है, पोटेंशियल बायर ढूंढ रही है ग्लैंड फार्मा का। और अगर 3.8 बिलियन डॉलर में मिल गया तो ठीक है, अगर नीचे की वैल्यू लगी तो फिर स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो कंप्लीट स्पेकुलेशन है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। इसको डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, कंपनी अच्छी थी, लेकिन एक लर्निंग यहाँ पर है कि देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सिर्फ कॉन्सेंट इसलिए हमको कभी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखना है, चाहे फंडामेंटल कितना भी अच्छा कंपनी हो, उसमें एक स्टॉक में बाइंग नहीं करनी, हमको पोर्टफोलियो बना के रखना है। पोर्टफोलियो में 20-30 कंपनी होनी चाहिए, ताकि अगर 5 से 10 कंपनी ख़राब भी हो जाए तो 20 कंपनी हमको इतना रिटर्न बना के दे दे कि हमारा पोर्टफोलियो लेवल पे अच्छा रिटर्न बन जाए। ये एक लर्निंग है। तो लर्निंग इसलिए हमेशा सीखते रहना है हमको। अब देखिए ग्लैंड फार्मा इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन हो गया ना इश्यूज़। ऐसा कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो डीमार्ट ही क्यों ना हो, रिलायंस ही क्यों ना हो, इन्फोसिस, टीसीएस ही क्यों ना हो। तो कभी भी एक में कंसंट्रेशन हमको नहीं रखना है, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है तो इतनी भारी गिरावट होती है कि फिर रिकवरी के चांस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ये एक लर्निंग है।
तो ये लर्निंग यही है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपको अलोकेशन का ध्यान रखना है अपना हर स्टॉक में। अलोकेशन प्रॉपर आपका होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटेल निवेशक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि रिटेल निवेशक के पास इतनी जानकारी नहीं होती, जो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी है वो इतनी नहीं होती जितनी कि बड़े जो फंड हाउसेस हैं या फिर एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेजेस हैं, जो जिनकी पहुंच प्रमोटर्स तक रहती है, उनके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का ज़रिया बहुत अच्छा, उनके पास आप कह सकते हैं इकोसिस्टम क्रिएट होता है, तो हमारे पास नहीं। इसलिए हमको पोर्टफोलियो पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एलोकेशन का ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है जो ग्लैंड फार्मा से हमको लेनी है। तो ग्लैंड फार्मा जब भी इसमें वैल्यू इमर्ज होगी, जब भी बेस बनता हुआ नज़र आएगा, तब इसको वापस से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अवॉइड है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्या स्टांस है ग्लैंड फार्मा को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।